ही तो we had to do this एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लें, हम करने वाले क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी रिकॉर्डिंग से ही मोस्ट ऑफ द लोग सीखने वाले हैं। एक बार आप प्रियंका को कॉल करोगे? ही वाज आल्सो सपोज्ड टू बी देयर। मैम दिस टाइम। हाँ हाँ, प्रियंका प्रियंका। ओके। हेलो। हेलो। आजो ज्वाइन कर लो। वो बाय मिस्टेक हो गया। हाँ, ठीक है। सो फाइनली हमारी मैजिक बुक फिर से स्टार्ट होती है। एंड उससे पहले लेट्स लर्न अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स का फर्स्ट लॉ, जिसकी वजह से हम सब स्टेबलाइज हैं, हम सब चल रहे हैं। सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, जैसे हमारे विशेस होंगे, जैसे हम माइंड में फ्रिक्वेंसी रखेंगे, फीलिंग्स रखेंगे, हम अपनी लाइफ में वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, आप अपनी लाइफ में जब भी कोई कार चाहते हो, जब भी कोई मोबाइल चाहते हो, उसके बारे में बताते हो, उसके बारे में बात करते हो, तो आप देखोगे सडनली आप अपने आसपास ना वही कार, वही मोबाइल देखने लग जाते हो। इज इट ट्रू और नॉट? जब भी आप सोचते हो कि ओके आई वांट टू बाय अ वरना, तो आपको अपने चारों तरफ वरना कार नजर आएगी, सिर्फ वही कार नजर आएगी। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को, अपने फाइनेंसेस को, अपने हेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? अपनी फीलिंग्स से, अपने थॉट्स से। अगर आप सोचते हो कि यार दुनिया में सब सांसें बुरी ही होती हैं, तो आपको बुरी सांस मिलेगी, राइट? दुनिया के सब आदमी बुरे होते हैं, तो आपको बुरा आदमी मिलेगा। अगर आपका थॉट ऐसा है कि अरे ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट ससुराल मिलेगा। वहीं पे आपके थॉट्स ऐसे हैं कि यस, आई एम गोइंग टू गेट अ गुड हैप्पी फैमिली, तो आप हैप्पी फैमिली ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके थॉट्स बहुत रोमांटिक हैं रिलेशनशिप को लेके, तो आप लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। और यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है आपके मनी पे, आपकी हेल्थ पे। अगर आप दिन भर बीमारियों के बारे में बात करते रहते हो, सिर्फ बेकार हेल्थ, बुरी हेल्थ, हम लोग सोचते हैं अरे नजर ना लग जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ उन चीजों की बात करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें बुरी हेल्थ नहीं चाहिए, बिगड़े हुए रिश्ते नहीं चाहिए, हमें गरीबी नहीं चाहिए, हमें तंगहाली नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करते हैं। लाइफ में अगर हम दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, वो भी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज कीप ऑन राइटिंग यस और नो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ रहा है। लाइफ में हमें परेशानियां नहीं चाहिए,
So, अब ये होता कैसे है, हमारी मैनिफेस्टेशंस काम कैसे नहीं करती, या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो पाता, बाकी सबकी लाइफ में क्यों अच्छा हो पाता है? क्योंकि वो लोग उन चीजों की बात करते हैं जो उन्हें चाहिए, जो वो अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। और हम लोग उन चीजों की बातें करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें बुरी सांस नहीं चाहिए, हमें गंदा पति नहीं चाहिए, हमें बुरी हेल्थ नहीं चाहिए, हमें लाइफ में फाइनेंशियल परेशानियां नहीं चाहिए, हमें लाइफ में ब्रेकडाउन्स नहीं चाहिए, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स नहीं चाहिए, हमें लॉसेस नहीं चाहिए। फिर भी हम किसके बारे में चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? हाय कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, हाय कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए, हाय कहीं मेरा पति बाहर इंटरेस्ट ना ले ले। राइट? हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं, हाय मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, मेरा बच्चा तो मेरी बात मानता ही नहीं है। हम दिन भर यही सोचते रहते हैं, मेरा बच्चा तो मेरी बात मानता ही नहीं है, मेरा पति तो मेरी बात मानता ही नहीं है। और हम अपनी लाइफ में ये चीजें सोच सोच के अपनी लाइफ में उन चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन देखते हुए रोंडा बर्न एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक बनाई सबसे पहले, विच इज कॉल्ड द सीक्रेट, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। मैं आप लोगों को वो मूवी भेजूंगी, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू सी द मूवी। उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये एक अमेजिंग बुक बनाई विच इज कॉल्ड द सीक्रेट। द सीक्रेट, हाँ सॉरी, द सीक्रेट के बाद उन्होंने बनाई द मैजिक। सो हम बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिससे हमें थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। बाकी कल से हम लोग 12 o'clock होंगे, एंड आई वांट मैक्सिमम पीपल टू ज्वाइन एट दैट टाइम। ओके। One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost who read them. Only a very few people through history have realized that words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, the new world will appear before your eyes. So basically होता क्या है कि इतने सालों से क्यों सिर्फ गांधी जी ने हमें फ्रीडम दिलवाई, क्यों सिर्फ गांधी जी इतने फेमस हुए कि वो आज हमारे नोटों पे छप रहे हैं, क्यों सिर्फ नरेंद्र मोदी को पूरा वर्ल्ड जानता है, बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स इतने फेमस नहीं हुए? ठीक है। क्यों सिर्फ शाहरुख खान किंग ऑफ द बॉलीवुड कहलाता है? क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही सिर्फ फेमस फुटबॉलर है, बाकी सब इतने नहीं है? कुछ तो उन लोगों ने अलग किया होगा ना, कुछ तो वो ऐसा प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो हम सबको नहीं पता है। क्यों मुकेश अंबानी के पास पूरे इंडिया के सबसे मोस्ट ऑफ द वेल्थ सिर्फ अंबानी के पास है, या कुछ ऐसे फेमस लोगों के पास है, टाटास के पास है, बिरलास के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो उन लोगों को पता है। आपने नोटिस किया होगा, अंबानी के रिश्ते भी परफेक्ट हैं, उन लोगों की हेल्थ भी परफेक्ट है, उन लोगों की मनी भी परफेक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान के अवतार हैं, है तो वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स। क्यों उनके पास सब कुछ है और हमारे पास नहीं है? क्योंकि वो एक मिस्ट्री जानते हैं जो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं बताई गई थी। ये किंग्स को पता होती थी, किंग्स अपनी प्रजा को नहीं बताते थे क्योंकि सब लोग आगे बढ़ जाते। बहुत सारी सेंचुरी से, बहुत सारी महाभारत में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में, इन सब में जो बहुत कंफ्यूज्ड बातें लिखी हुई हैं, वो इसलिए लिखी हुई हैं, उनको हाइड करके लिखा गया है ताकि वो सबको समझ ना आ जाए। सिर्फ एक बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बैलेंस्ड, ठहराव वाला इंसान उसे समझ सके। Few people through history have realized that the words are a riddle. सिर्फ कुछ लोगों को समझ आया कि इन वर्ड्स के पीछे एक रिडल छुपी हुई है। एंड दैट once you solve the riddle, once you uncover the mystery, एक बारी आपको समझ आ जाए कि मिस्ट्री क्या है। अगर आप भगवत गीता को खोल के देखोगे, अगर आप कृष्ण जी की जितनी भी कही हुई बातें हैं उनको ध्यान से समझोगे, उन सब में सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन महाभारत और गीता से ही डिराइव हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, आपको समझ आएगा रामायण में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
द न्यू वर्ल्ड विल अपीयर बिफोर योर आईज। आपके सामने एक न्यू वर्ल्ड अनकवर होगा। In the magic, Rhonda Byrne reveals that life changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28 days journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. अब रोना बर्न ने क्या किया? जो बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ में एक मिस्ट्री अप्लाई कर रहे थे, सीक्रेट अप्लाई कर रहे थे, रोना बर्न ने उसको डिस्कवर किया। डिस्कवर करके हम लोगों के साथ वो 28 डेज की प्रैक्टिस, 28 डेज की जर्नी हम लोगों के साथ शेयर की, ताकि हम अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकें और हम भी उनके तरह परफेक्ट बन जाएं। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. ठीक है? आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है या नहीं है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो? आप उसके बारे में मानते हो या नहीं मानते हो? फिर भी आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ताजमहल के बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपने कभी ताजमहल देखा है या नहीं, फिर भी ताजमहल एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैजिक, आप बिलीव करो या ना करो, आप उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, वो फिर भी आपके अब लाइफ में अप्लाई होगा। ठीक है? नो मैटर आप गरीब हो आप अमीर हो, नो मैटर आप काले हो या गोरे हो, नो मैटर आपकी रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर आप कहाँ पे रहते हो, अमेरिका रहते हो, इंडिया रहते हो, अफ्रीका रहते हो, नो मैटर अभी आपकी हालात अच्छे हैं बुरे हैं या ठीक ठीक है, नो मैटर आपकी बहुत दुर्गति हो रखी है या आपके बहुत अच्छे हालात हैं, मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। ये मैजिक क्या है ये हम कल से पढ़ेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हो, अच्छे रिश्ते चाहते हो, बहुत सारे पैसे चाहते हो, बहुत अच्छी हेल्थ चाहते हो, हस्बैंड के साथ बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, शादी करना चाहते हो, अच्छे सास ससुर चाहते हो, अच्छे पेरेंट्स चाहते हो, अच्छे बच्चे चाहते हो, मन चाहे बच्चे चाहते हो। ठीक है? आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सैलरी चाहते हो, बहुत अच्छी चीजें चाहते हो, तो वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी आपके विशेस हैं, नो मैटर व्हाट, रोना बर्न ने भी जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो उसके पास कई मिलियन डॉलर्स का कर्जा था। उसके रिश्ते टूट चुके थे, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे उसका डिवोर्स हो चुका था, उसके पास दो दो बेटियां थी, और वो डेली सरवाइव कैसे करे उसको नहीं पता था। फिर भी उसकी विश थी कि वो बोरा बोरा आइलैंड पे जाए, उसके सारे लॉसेस कवर हो जाए, उसकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखे। नो मैटर व्हाट, अगर अभी आपकी लाइफ में बहुत बुरी हालत चल रही है, फिर भी सपने देखने पे टैक्स नहीं लगता, पैसे नहीं लगते। इफ यू वांट टू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी पीसफुल लाइफ, सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मैजिक। सो आज के लिए अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल 12 o'clock से बहुत अच्छे से। दिस क्लास इज कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, द मैजिक सेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीक्रेट टू लव, जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड होगा फॉर your love life, for your relations, your family life, your employees, your boss, your neighbors, your friends, your relationship with your children's। जो भी रिश्ता आप अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्ता आपके अपने आप के साथ हो, आपके सेल्फ के साथ हो, सब रिश्तों को आप एम्ब्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट टू लव। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। आप अपना कैमरा बंद करके भी बात कर सकते हो। एंड हम लोग अपनी बुक स्टार्ट करेंगे कल से 12 o'clock। एनी क्वेश्चंस?
मैम अभी तक तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। और आप बुक को जितनी मर्जी बार कर लो, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया समझ आएगा। और क्योंकि पलक 2 बार बुक कर चुकी है, तो इस बार मैं पलक से पूछूंगी इस बार पलक को क्या नया समझ आया। अब मैम नया समझ में तो लाइक यही है कि ऑब्वियसली मैम मैनिफेस्टेशन है एंड लाइक पॉजिटिव थिंकिंग हम्म। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो जो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ वो मुझे मिल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। लाइक मेरा जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं बहुत डाइसी हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया। ठीक मैंने है। क्लास तो कंटिन्यू किया था यस, बट ये था कि यस मेरे फर्स्ट जो क्लासेस था, फर्स्ट जो चैप्टर्स थे वो मुझे समझ नहीं आए, बट लास्ट लास्ट तक में मैजिक्स हैपन हुआ। हम्म। एंड सेकेंड क्लास में मैम फुल ऑफ मैजिक्स था, वो 35 days चैलेंज वॉज फुल ऑफ मैजिक्स। एंड यस। उस चैलेंज से आई मेट यू ऑल्सो। वो भी एक मैजिकल था। बिल्कुल बिल्कुल, सच में। यस। बस अपनी लाइफ एंड में और बहुत सारे मैजिक, अब नई लिस्ट बना लो क्या क्या डिजायर्स पूरी करनी है। अब नेक्स्ट यस 8 डेज में वही होने वाला है। यस यस मैम, आप बिलीव करोगे कि मेरा फर्स्ट क्लास था तो मैं हैदराबाद गई थी सडनली। हम्म। मेरा सेकंड क्लास हुआ था तो फिर मैं सडनली दिल्ली एंड मतलब सब जगह में घूमी थी। इसमें बस मेरा अब थर्ड अब क्लास पलक हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएगी। थैंक यू सो मच। वैसे भी मैं अपना पासपोर्ट देखती रहती हूँ मैम। बस फिर तो चलो, बहुत अच्छी बात है। एंड यस आई वुड जस्ट से कि बहुत अच्छे से लेट्स डू दिस क्लास। एंड प्रोबेबली आज थोड़ा सा संडे की वजह से टाइमिंग्स का कंफ्यूजन था, सो विल बी वेरी रेगुलर फ्रॉम टुमारो। और चैलेंजेस मेरे साथ भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ाने में तुमसे ज्यादा एफर्ट लगता है। मेरी कभी कोई फंक्शन आ जाता है, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेगुलर हो पाऊँ। बाकी तो बस भगवान जी मालिक हैं। और कल से कंटिन्यू करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो। श्योर मैम श्योर। बाय बाय। बाय।